नमस्ते। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एट प्रॉफिट भाई एंड आज मैं वापस हाजिर हूँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स लेके। देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ दैट मेक्स ग्लोबल न्यूज़ एंड लॉट ऑफ न्यूज़ दैट गोज अंडर द कार्पेट। तो इंडिया में जो खबरें चर्चा में आती है काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें अंडर बिटवीन द लाइंस जिसको बोलते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत ज़रूरी है। सो फोर्ड मोटर कंपनी के बारे में सुना होगा आपने। वो लोग एक दो साल पहले बहुत बवाल करके इंडिया में रेड टेपिज्म है, सपोर्ट नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग इन इंडिया, और गडकरी साहब ने उनको बोला था जाना है तो जाओ, वी डोंट केयर। आई रियली एडमायर पीपल हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो किसी विदेशी ताकत के सामने झुकते नहीं है। और मैं इधर पॉलिटिकल पोस्चरिंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर हम टैक्स पेयर हैं, हमारा पैसा सरकार यूज कर रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो गलत है वो पॉइंट आउट करो, जो सही है वो पॉइंट आउट करो, जो हो सकता है बेटर वो भी पॉइंट आउट। मैं आज भी वही कहूंगा, किसी पॉलिटिशियन को खोपड़ी पे सर पे मत चढ़ाइए। अगर वो काम कर रहे हैं, वी हैव पुट देम देयर, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, हम टैक्स पेयर है, तो उनको वो काम करना है। वो काम करके दे आर नॉट डूइंग अ फेवर ऑन अस, तो एहसान जताने की बात नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना, अंधों में काना राजा होता है। तो सारे लोग अगर काम गलत कर रहे हैं, उसमें एक अच्छा कोई काम दिखता है तो वो ऑब्वियसली हाईलाइट हो जाता है। तो एनीवे, Ford Motor Company has taken a U-turn and now they are coming back in India to make in India and export from India। क्या जरूरत थी फिर जाने की 2 साल पहले? 2 साल में तो ना सरकार बदली ना पॉलिसीज बदली, कुछ बदला नहीं। और कौन से टाइम पे फोर्ड फोर्ड वापस आ रही है? जब इन्वेंट्री कम हो रही है, कार्स की गाड़ियां बिक नहीं रही है लोअर एंड में, इनके रेंज की जो गाड़ियां हैं वो तो बिल्कुल नहीं बिक रही है। तो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि समटाइम्स दीज डिसीजंस आर टेकन एट द हीट ऑफ द मोमेंट, और फिर वो आगे जाके बहुत घातक हो सकते हैं काफी डिसीजंस। तो ये पहली कहानी थी। दिस जस्ट टेल्स यू द काइंड ऑफ अटमोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पैरिटी का माहौल जो है दुनिया भर में, जो इतना यू नो लैक ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन द कंट्रीज। क्या होता था कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है कि हम वहां से प्रोक्योर कर लेंगे, हम चाइना से बना लेंगे, इंडिया से बना लेंगे। आफ्टर कोविड ग्लोबलाइजेशन के विपरीत वी हैव काइंड ऑफ कम बैक टू प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म कि ये मेरा आदमी है, ये मेरी कंट्री है, मेरा इसके साथ अच्छा है, मेरा वो वेंडर अच्छा है। दिस इज ओके, प्रोटेक्शनिज्म के भी अपने फायदे होते हैं, बट इट्स नॉट गुड फॉर ग्लोबल ग्रोथ के लिए, अच्छा नहीं माना जाता है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में फ्री ट्रेड ज्यादा होता है। अब देखो ना, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। रेड सी पे जो यमन के हूथी रेबल्स हैं, वो लोग बार बार अटैक कर रहे हैं, ऐसा पेपर में आता है, मीडिया में भी आता है। और मैं कभी भी एक न्यूज एक सोर्स से नहीं पढ़ता हूँ, मैं उसको चार पांच जगह से पहले कंफर्म करूंगा कि वाकई में कुछ हुआ है, देन आई विल टेल ऑन माई चैनल। तो उस वजह से लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के कॉस्ट बढ़ गए हैं, क्योंकि मिडिल ऑफ द ओशन आप अभी, यार, गरीबों का सामान यहाँ वहां से आ रहा है, उस पर अटैक करने का कोई मतलब है? रेड सी पे या इवन जो वाया मिडिल ईस्ट सामान आता है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपिएंट भी है और एक्सपोर्टर भी है अभी। तो वहां कॉस्ट बढ़ाने का क्या मतलब है? तो ये सब चीजें। दूसरी तरफ कोई बोलता है कि पॉलिटिक्स की बात कैसे नहीं करेंगे भाई। ग्लोबल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट कर रहा है हमारे देश के टॉप लाइन बॉटम लाइन को, कंपनीज के। हाउ कैन वी नॉट टॉक? बात तो करनी पड़ेगी। हम टैक्स भरते हैं भाई, तो टैक्स पेयर का दायित्व होता है कि जिसको आप टैक्स भर रहे हो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। वो कितना भी बड़ा गॉड सेंड हो, बायोलॉजिकल हो, नॉन बायोलॉजिकल हो, हूसो एवर इट इज, काम कर रहा है, ले, पैसा ले, काम कर। दैट शुड बी द एटीट्यूड। उसके जगह हम लोग अंधभक्ति कर रहे हैं, ये ऐसा वो वैसा। इस चैनल पे अगर आप सच सुनना चाहते हो, आपको सच मिलेगा। अगर आप हिपोक्रेसी चाहते हो या पेड न्यूज चाहते हो, वो नहीं देगी। और अगर कोई ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स की बातें हम क्यों करने लगे, बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग माई कंट्रीज जीडीपी डायरेक्टली। आई एम अ टैक्स पेयर, एंड इफ एनी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट्स माई कंट्री का जीडीपी या माई ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, जैसे टैक्स की पॉलिसी, जीएसटी हो गया, कुछ भी हो गया, वी हैव टू स्पीक अबाउट। अगर कोई गलत काम कर रहा है, बोलो। अच्छा काम कर रहा है, बोलना पड़ेगा ना, क्यों नहीं? चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हमको क्या लेना देना है भाई। एनीवे,
आज की कवर स्टोरी तो यही है। सो हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो में मैंने इसका एक अलग वर्जन बताया था, बट आप लोगों के लिए भी इसी स्टोरी से मैं उस पर डीप डाइव करूंगा कि क्यों मेरे लिए ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और हो ही गया। सो apparently 13 million passengers traveled across India domestically, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी लोग फ्लाइट में ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसको देख के मैं इंडिगो नहीं लूँ। इंडिगो का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, इट्स अराउंड 62%। स्पाइस जेट का मार्केट शेयर रह गया है 2.5%। एयर इंडिया विस्तारा का हो गया है 14.7%। 14.7% एयर इंडिया, विस्तारा इज 10.3%। नवंबर 12 के बाद ये दोनों कंपनी शायद मर्ज हो जाएंगी, दोनों एक ही ग्रुप के हैं, टाटा ग्रुप के। तो इन दोनों का कंबाइंड मार्केट शेयर हो जाएगा 25%। इंडिगो 62। बट आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन एयरलाइन स्टॉक, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। आई लाइक बिजनेसेस, और ये मेरा लुकआउट है, आपका अलग भी होना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ओपिनियन बनाइए, और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट कीजिए। मेरे को एयरलाइन इंडस्ट्री इसलिए समझ नहीं आती, मुझे लगता है इसमें मार्जिन पैसा बनता नहीं। भाई, एक तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, सरकार की पॉलिसीज, फिर बिजनेस भी थोड़ा हाई रिस्क बिजनेस है, हाईली लेवरेज्ड इंडस्ट्री है पूरा का पूरा। इसमें आप पैसा कैसे कमाओगे? लेकिन ये जो डेटा मैंने देखा, इससे हमारा कन्विक्शन और पक्का हो जाता है फॉर टूरिज्म। इसका मतलब है देश में अगर एयर ट्रैफिक बढ़ेगा, अब ये डेटा तो मेरे पास नहीं है उसमें से फॉरेन ट्रैवलर्स कितने हैं, इंडियन कितने हैं, लेकिन इवन फॉरेन ट्रैवल कमिंग टू इंडिया बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 16 to 20%। 20% कंपाउंडिंग पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। लोग ज्यादा आ रहे हैं इस देश में। कुछ लोग डिसअपॉइंट होके जाते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज। जिसका इंडिया में कैसा है, आप अलग अलग इंडिया, अलग अलग वर्जन्स है आपके, जिससे आपका पाला पड़ेगा आप इंडिया का वो इमेज लेके चले जाओ। बिकॉज इंडिया अपने आप में इज वेरी डाइवर्स। इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट। इनफैक्ट इट्स अ प्लैनेट, मैं तो एक कॉन्टिनेंट भी नहीं। हर जैसे हमारे शहर में, मुंबई में, हर 10-15 किलोमीटर में आप जाओगे ना, तो लोग, टेस्ट बदल जाती है, फूड हैबिट्स बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। तो दिस कंट्री में 5-5, 10-10 किलोमीटर में पीपल चेंज, देयर बैंक बैलेंस चेंजेस, देयर लाइवलीहुड, लिविंग स्टैंडर्ड चेंजेस। तो देश को आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। वी आर वेरी डाइवर्स, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट। जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट की टूरिज्म पॉलिसी आई है इकोनॉमिक टाइम्स में 2 दिन पहले के एडिशन में, वो मैं आपको उसमें से कुछ फाइन पॉइंट्स बताता हूँ कि व्हाई आई एम पर्सनली, मोर देन एविएशन विच इज अ कैश गजलिंग बिजनेस, अल्टीमेटली द मनी इज गोइंग टू गो टू टूरिज्म। और टूरिज्म में कैसे, मैं बताता हूँ। सो ये इतना बड़ा, ये देखिए, ये अगर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, पूरे 4 पेज का एक सेपरेट सप्लीमेंट दिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स में। उसमें माननीय प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की फोटो ऑब्वियसली आगे आगे डाली है ना, दिखाने के लिए। एंड उसमें है न्यू टूरिज्म पॉलिसी फॉर द स्टेट। तो अब एक स्टेट इलेक्शन में जा रहा है, ऑब्वियसली इलेक्शन तो करना ही है। तो उससे अगर हमको फायदा हो रहा है एज अ टैक्स पेयर, तो हमें तो वो पकड़ना ही पड़ेगा ना कि टूरिज्म अगर हमारे स्टेट में बढ़ेगा। जिस स्टेट में, महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ का डेट है, उसको उस डेट के चंगुल से टूरिज्म ही निकाल सकते। देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी अदर वे। ऑफ कोर्स यू कैन हैव सोलर सेल फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यू कैन हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यू कैन हैव लिथियम आयरन, जो करना है करो, लेकिन पैसा रोकड़ा, रोकड़ा बोलते हैं ना, रोकड़ा। असली पैसा आएगा जब रुपीस इंडिया में आएंगे, और वो लोग रुपीस के लिए अपने डॉलर्स एक्सचेंज करेंगे, तब अपने को असली मायने में, फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ जीडीपी पर्सपेक्टिव, फायदा होगा। जो अभी हो रहा है, दिस इज जस्ट स्लोली स्लोली। इसीलिए व्हाई डू यू थिंक 2 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने टूरिज्म का फंड लॉन्च किया? आप सोचिए ना, इस माहौल में जहां इतना पैसा, ओवर हाइप्ड हमारा मार्केट है, क्लियरली कुछ कुछ पॉकेट्स में बहुत बुलिशनेस ज्यादा हो गई है, बबल बन रहा है। ऐसे माहौल में कोटक एंड टाटा ग्रुप, व्हाई आर दे लॉन्चिंग टूरिज्म म्यूचुअल फंड? भी और भी लोग करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है ना भाई कि ये अंडर पेनिट्रेटेड है, ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। और अब मैं आपको कुछ फाइन पॉइंट्स बताता हूँ। सो
एज अ पार्ट ऑफ दिस टूरिज्म पॉलिसी व्हाट ऑल हैज कम आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट, अब तो ये अनाउंस हुआ है, अब इलेक्शन है तो अनाउंस कर दिया, टेबल में आ गया है, तो अगर ये लोग नहीं करेंगे तो जो भी सरकार आएगी उसको भुगतना तो पड़ेगा। सो नाउ दे हैव, अब ये फंस गए अनाउंस करके आर्टिकल देके, अब ये मार्क्ड हो गया, ऑन पेपर आ गई ये चीज। सो व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क, व्हाट इज द पॉलिसी ऑल अबाउट? बेसिकली दिस पॉलिसी, सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब ये है कि स्टेट में टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत हैं और वो बढ़ाने, कैसे बढ़ाएंगे आप? Recently, I read from Economic Times. Recently, the Maharashtra government presented a tourism policy, first time, thankfully, in the last 500 years. Tourism policy to attract investments worth 1 lakh crore and generate, ये ज़्यादा important है, this will generate 1.8 million jobs, मतलब 18 लाख जॉब्स इन द स्टेट ओवर द नेक्स्ट 10 years। और ये फिगर्स मैंने चेक किया है, ये कोई ब्लोटेड नंबर्स नहीं है, ये पॉसिबल है, फीजिबल है, मतलब दीज आर फीजिबल नंबर्स, दिस इज नॉट समथिंग कि हवा में तीर छोड़ा है, ज्यादा ही जॉब्स आएंगे। A budget of 12 crore has been assigned to broaden the reach and impact of policy and promote these schemes across the state. Maharashtra government hopes to become a $1 trillion economy। बाप रे बाप, अगर ये बात सच हो गई ना गाइस, तो मतलब फिर मैं भी बोलूंगा कि भाई साहब नॉन बायोलॉजिकल है। मतलब अगर महाराष्ट्र स्टेट $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, अगले 10 साल में भी बन जाए, बहुत बड़ी बात। यूपी भी बोलता है हम $1 ट्रिलियन है ना, बोलने के लिए क्या है? पूरा इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसमें अगर इंडिया बढ़ेगा और महाराष्ट्र अकेला $1 ट्रिलियन बन जाए, तो आप नॉन बायोलॉजिकल, आप बायोलॉजिकल हुई। मैं हैरान हूँ जी, मैं भी हैरान हो जाऊँ। एनीवे, करो, मेहनत करो, चुन के दिया है ना आपको, तो मेहनत करो, टूरिज्म कैसे बढ़ाओ। देर इज अ टूरिज्म जेटी एट वेल्दूर इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, काशिद इन रायगढ़, काशिद बीच बहुत फेमस है, वहां पे जेटी का प्रबंध है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटी एट अर्नाला फोर्ट वसई में, देन पैसेंजर जेटी एट मुरुड जंजीरा, जंजीरा फोर्ट। तो ऐसे ये सब, अब इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट पे आते हैं। मेन core objectives of this framework is to enable an online one-stop shop for providing hassle-free licenses। यानी जो भी कंपनी या जो भी स्टार्टअप टूरिज्म रिलेटेड या ट्रैवल रिलेटेड चीजों में इस पॉलिसी के माध्यम से उतरेंगे, अब दिखेगी आपको, कंपनीज के शेयर्स के भाव में भी फर्क दिखेगा, तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस देने की बात कही गई है, लाइसेंसिंग अप्रूवल फटाफट देने की बात है, टू रिड्यूस डीलेज एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन प्रोसेसिंग वेरियस एप्लीकेशंस। फेयर इनफ, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए। टू रिमूव डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिडंडेंसीज, टू प्रोवाइड ऑटोमेटेड वर्कफ्लो। ठीक है, अब इसके आगे जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी इस पॉलिसी में, अ, अगर कंपनी 3 साल तक लगी रहती है बिजनेस में फॉर 3 years, देन दे विल गेट 50% ऑफ SGST ऑफ ऑन नेट टैक्सेस पेड। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव। 50% ऑफ ऑन स्टेट GST, जो स्टेट के GST लगते हैं 50% ऑफ। तो ये कंपनीज के लिए इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप इस सेक्टर में स्टार्टअप खोलिए, और सेक्टर में स्टार्टअप्स का पोटेंशियल अभी बढ़ रहा है, बढ़ेगा। और क्योंकि ट्रैवल ट्रैवल एजेंसीज की बात नहीं हो रही है, ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस मॉडल गया। ये आई एम जस्ट टेकिंग नेम्स एज एन एग्जांपल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यात्रा, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप के बाद, दिस इज नॉट अबाउट एजेंसी, दिस इज अबाउट टूरिज्म यूनिट्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, सोविनियर शॉप्स, डेवलपमेंट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म लैंडिंग साइट्स, जहाँ वो पैराग्लाइडिंग और वो सब। अभी आप बोलोगे ये सब हो रहा होगा, स्टेट में हो रहा है, बट देर इज नो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, यू अंडरस्टैंड? जो टूरिज्म का फंड लॉन्च हुआ है उसमें आगे जाके अगर कुछ कंपनीज फंड मैनेजर ऐड करेगा, वो ये सब सेक्टर, नीश सेक्टर से आएंगे। ई व्हीकल्स फॉर टूरिस्ट, देखो ये एक पॉइंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, मैं शायद समझ पा रहा हूँ, आपको समझा नहीं पा रहा हूँ कि ई व्हीकल्स फॉर टूरिस्ट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अतिथि देवो भव करके पूरे देश को तो आपने रंग दिया, लेकिन आप कर क्या रहे हो अतिथि के लिए? अतिथि तुम कब जाओगे कर रहे हो आप? अतिथि देवो भव करना है हम। एनीवे, तो 50 to 75% ऑफ रखा है SGST पे, डिपेंडिंग आप कितने साल की एलिजिबिलिटी पीरियड में ये करते हो।
मतलब बहुत बड़ा ऑफ है, 75% ऑफ ऑन जीएसटी। मेरी तो आंखें भर आएंगी थोड़े टाइम में, अगर आंखें भरी हुई दिखे तो आप बुरा न मान। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन भी है, 50 to 75% ऑफ आप इलेक्ट्रिसिटी का आपको ये मिलेगा, फायदा मिलेगा, सरकार आपके लिए पे करेगी। और इस तरह के कुछ वो है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स है, ग्रांट्स है, कैपिटल भी सरकार देगी। यूट्यूबर्स को भी एनकरेज करने का एक फॉर्मूला जो यूपी में आया वो सेम आने वाला है महाराष्ट्र में, कि अगर हम टूरिज्म की बात करें, अब ऑलरेडी आपने देखा होगा ना यूट्यूब पे टूरिज्म वाले कितने चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स। तो उसमें क्या स्कोप है, लिमिटेड स्कोप है, बट एटलीस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इट। अभी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, वो वाली बात एक। मॉनेटरी इंसेंटिव्स में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, होटल्स, मोटेल्स, यूथ हॉस्टल्स, देखो हॉस्टल कल्चर कितना पॉपुलर है ग्लोबली, यहाँ पे अभी जस्ट पिकअप हो रहा है हॉस्टल कल्चर। मतलब वो पहले वाले हॉस्टल नहीं, वार्डन होगी वो डंडा मारेगी वो नहीं, प्रॉपर प्रॉपर पॉड होटल्स, प्रॉपर हॉस्टल्स। उसमें सरकार आपको इंसेंटिव दे रही है, 20% ऑफ द एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या 20 करोड़ रुपया, विच एवर इज लेस, वो सरकार भरेगी। गाइस, दिस कुड बी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अनदर गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि टूरिज्म के यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूबर अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको इंसेंटिवाइज करते हो सही तरीके से, जो एक्चुअली सरकार का काम होना चाहिए, वो शायद इलेक्शन के चक्कर में या इलेक्शन जीतने के प्रेशर में शायद ये सरकार करती हुई जाए। टैक्स पेयर को वही तो चाहिए, प्रेशर क्यों डालते हैं हम सरकार पे? कोई भी सरकार, हमारा काम होना चाहिए ना भाई। आपको पता है महाराष्ट्र में इतने सारे अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हैं, फोर्ट्स हैं, बीचेस हैं, और रिजॉर्ट के नाम पे रहने के लिए अच्छी जगह नहीं। माथेरान जैसा हिल स्टेशन इतना अंडर सर्व्ड है, कि महाबलेश्वर हो गया, पंचगनी हो गया, हम लोग हर चीज को कमर्शियलाइज कर देते हैं, हर फेस्टिवल को कमर्शियलाइज करके बैठे। बट भाई अगर फॉरेन टूरिज्म आपको बढ़ाना है, तो फॉरेनर्स, हम खुद बाहर जाके विदेशों में रहते हैं, वो जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन, पहले तो सिर्फ हाइजीन पे काम करना। तो अगर एक बेसिक स्टार्टअप नया बिजनेस आ गया जो बोल रहा है हम लोग सिर्फ फॉरेनर्स को हाइजीन वैल्यू देंगे, हम ऐसे प्रोडक्ट्स देंगे जिसमें फॉरेन टूरिस्ट के लिए, इंडियंस के लिए नहीं है, क्यों नहीं, दिस इज ओनली फॉर टूरिस्ट, तो वी आर जस्ट गोइंग टू गिव देम प्रॉपर ई व्हीकल्स पॉइंट टू पॉइंट। तो ऐसे बहुत चीजें आ सकती हैं, बहुत स्कोप है इसमें। दिस अकेला कुड बी $1 billion अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट 20-30 billion opportunity according to my research. Now coming to the IT and digital incentives, an incentive of up to 10 lakh per annum will be given for organizing and supporting national and international tour and travel marts. ये game changer है again. Seminars, exhibitions and other events in the state which employ digital platforms and new tech. मतलब वही हो गया ना, अगर YouTube को यूज करके, देर आर चैनल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन बहुत चैनल्स हैं। एक तो हमारे शहर से ही बेस्ड है, टॉप चैनल, मतलब जो सारे पॉलिटिशियंस को भी इंटरव्यू करती है, वो कर्ली कर्ली लेडी है, वो मैं नाम आप समझ गए होंगे, वो अच्छे अच्छा काम कर रही है बेचारी। तो अगर उनको इंसेंटिवाइज किया जाए अप टू 10 लाख पर एनम, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो शायद एक वीडियो में इससे डबल कमा लेती होगी, बट इफ शी कम्स एंड स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट दिस, तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या छोटे छोटे ब्लॉगर्स हैं, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, तो वो ऐसे ऐसे एरियाज में जाके पकड़ेंगे, जिससे हमारे जो स्टॉक्स हैं टूरिज्म के, ईज माई ट्रिप, इंडियन होटल्स, या जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, उनका वेटेज बढ़ेगा फंड में, और इनडायरेक्टली फंड का एनएवी बढ़ेगा। असली मुद्दा क्या है इन्वेस्टर का? मेरे म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ना चाहिए, राइट? तो उसके लिए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। अब देखो ये इम्प्लीमेंट कितना होता है, बातें तो हमारे यहाँ बहुत होती है, बट मैंने कहा ना, वो शोले का डायलॉग आपको याद दिलाता हूँ, एक गलती की आपने ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोल के दिखा दी। सरकार ने ये 4 पेज का एड इतना बड़ा दे दिया है कि पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ रही है। नींद इसलिए आ रही थी क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत मिठास आपके में जब आ जाए तो वो हजम नहीं होती। अब उनको करना पड़ेगा ये, क्योंकि अब ये ऑन पेपर है, जब बातें होती है ना खाली स्पीचेस में तो अलग, अब ये डेटा
कैप्चर हो गया है, अब ये छोड़ेगा नहीं, डिजिटल फुटप्रिंट अब छोड़ेगा नहीं। जो भी सरकार आएगी उससे सवाल पूछे जाएंगे स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, इंसेंटिव हो गया। Tour and travel operators registered with the Directorate of Tourism will be eligible to receive a one-time financial incentive of 25% of the production cost up to 10 lakh for production of audio, video, guide, digital publicity material, वगैरह वगैरह वगैरह, रोबोटिक्स एंड वर्चुअल रियलिटी का यूज करके जो जो करते हैं। A one-time incentive of 5 lakh rupees will be granted to individuals and groups involved in the conservation, promotion, and revival of scarce या endangered indigenous art, music, craft, folk dance, and cuisine of Maharashtra within a range of 50 kilometers from the tourist destination. इसका मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देते कि इसका मतलब ये है वन टाइम इंसेंटिव ऑफ अप टू 5 लाख विच इज गुड फॉर अ स्मॉल बिजनेस। तो 50,000 60,000 के इंसेंटिव पे चल पड़ेगा। वो इंसेंटिव क्या करेंगे? कोई भी ऐसा रेयर आइटम है जो महाराष्ट्र के किसी गांव में फेमस है, जैसे कॉमन फूड आइटम्स होते हैं, बट कोई ऐसा एंडेंजर्ड बोलेगा तो जो बहुत रेयर सीजनल आइटम है, बनता ही उसी सीजन में, उसको कोई मोटिवेशन नहीं है कि जाके वो काकू या कोई लेडी बिजनेस करे। अगर आप उसको 1 लाख रुपया भी देते हो, बोलते हो अपने पूरे पूरे जिला में इसको प्रमोट करो, चाहे वो क्राफ्ट हो, आर्ट हो, फोक डांस हो। तो ये जो एक बात मैं आपको बताऊं फ्रॉम माय एक्सपोजर टू ओवर 40-50 कंट्रीज ऑफ ग्लोबल ट्रैवल ओवर द इयर्स, एक चीज मैंने देखी है। ये जो फॉरेनर्स होते हैं ना, इनको इंडिया में आके ये सब चीजें बहुत पसंद है। दे विल नॉट अप्रिशिएट 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी एज मच। 5 स्टार होटल उनको आप दोगे वो खुश रहेंगे। हॉस्पिटैलिटी में इंडिया सबसे ऊपर है पूरी दुनिया में। कोई देश में आपको इस तरह का आवभगत होटल्स में नहीं होता है जितना हमारे यहाँ। एक 3 स्टार होटल भी आपको ठीक ठाक अच्छी सर्विस देगा, जो बाहर के सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड का अच्छा खासा होटल नहीं दे पाएगा। ये फैक्ट है। आप में से काफी लोग अगर अग्री करते हो तो कमेंट्स में जरूर लिख। बट फॉरेनर्स को एक्चुअली पता है क्या चाहिए? दे वांट द रियल रियल एसेंस ऑफ द कंट्री। दे आर नॉट टूरिस्ट्स, दे आर ट्रैवलर्स। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर। जो ट्रैवलर होता है ना, वो आपके देश में आके, आपके शहर में आके सड़क पे घूमेगा, अकेला घूमेगा। आपने देखा भी होगा, वो लोकल रिक्शा में बैठ जाएगा, रिक्शा वाले से बात करेगा, उसको बोलेगा यार ये क्या रखा है तेरा, ये गणपति गणेश भगवान का मूर्ति है। ये लोग को ऐसी हैंडीक्राफ्ट्स, छोटी छोटी चीजें, स्पेशल ज्वेलरी, खादी मटेरियल, खादी एम्पोरियम, टेक्सटाइल वाला काम, ये जो अपना एसेंस ऑफ इंडिया है ना, ये इस पे लुटाने को रेडी हो जाते हैं। और बहुत लुटाते हैं ये लोग ऐसी चीजों पे। अगर आप में से कोई मुंबई में है तो गिव मी अ शाउट इन द कमेंट्स। कुलाबा कॉजवे देखा होगा आपने? कुलाबा कॉजवे में अगर आप आज भी जाओगे, वो जो पूरा लेन है फ्रॉम रीगल सिनेमा ऑल द वे अप टू कैलाश पर्वत, जितना भी वहाँ शॉपिंग होता है, स्ट्रीट शॉपिंग, कुलाबा कॉजवे के इस तरफ तो ताज है। ताज में ज्यादातर फॉरेनर्स रहते हैं। आप एक बार जाके देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट एंटायर एरिया इज फिल्ड विद फॉरेनर्स। और ये छोटे छोटे चमकीले सामान, ये ज्वेलरी, अच्छा कुछ कुछ ज्वेलरी हैंडमेड बोल के बिकती है, कुछ लिमिटेड एडिशन बोल के बिकती बिकती तो है ना। बट दिस इज ऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर इसको आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आओगे तो इसकी कंपनीज बनेंगी, स्टार्टअप्स बनेंगे, वो कंपनीज लिस्ट होगी। और ये सब अगले 10 साल में आपका ये सेक्टर को, जो हमें एक बोलते हैं ना चिंगारी चाहिए थी पीछे से आके, दिवाली का रॉकेट जब आप जलाते हो तो यहाँ आपने चिंगारी लगाई और ठक करके रॉकेट चला गया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये स्पेशल वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था, जस्ट टू टेल यू कि किसी का ध्यान ज्यादा इस पे जाएगा नहीं। और मल्टी बैगर ऐसे ही बनता है। IRFC 25 रुपए पे किसी का ध्यान नहीं था। जोमेटो 45 रुपए पे बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोलते थे ओवर वैल्यूड है, ये तो 15-20 रुपए का होना चाहिए। जियो फाइनेंशियल में भी वही हुआ था, इतना अभी हुआ नहीं है उसका आउट परफॉर्मेंस। और किसी का अच्छी चीज पे जल्दी स्टॉक मार्केट में ध्यान नहीं जाता है। ध्यान कब जाता है? जब वो ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका होता है, तब लोग बात करते हैं। बट यू और वी एज इन्वेस्टर्स, वी हैव टू स्पॉट द राइट हॉर्स बिफोर इट बिकम्स एक्सपेंसिव। यानी भागता हुआ घोड़ा, जो रेस जीतने वाला डार्क हॉर्स है, वो पहले ढूंढना है। क्योंकि बाद में तो वो डिस्कवर सब कर लेंगे, तो उसके बाद वो ग्रो कैसे करेगा? लेट मी नो योर थॉट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।